गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूं। अगर आपको याद हो तो पिछले दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें इस्लामाबाद में एक होम चर्च पे अटैक किया गया था। तो आज की वीडियो में थोड़ी सी उस चर्च के बारे में मैं अपडेट आपको देना चाहता हूँ। उस वक्त तक तो हमें सिर्फ यही पता था कि पास्टर साहब, उनके कलीसिया के कुछ मेंबर्स और पास्टर साहब की फैमिली, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और वो उस वक्त पुलिस स्टेशन में बंद थे। लेकिन अब मुझे कुछ और अपडेट्स मिली है और उन पास्टर साहब ने मुझे वॉइस मैसेज भी किया था। वो वॉइस मैसेज भी मैं आपको सुनाऊंगा। तो हमारे जो नए व्यूअर्स हैं जिनको इस वाकये के बारे में नहीं पता, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये वीडियो दोबारा से दिखाया तो आपको। ये वो वीडियो है जिसमें होम चर्च पे अटैक किया गया था। आप उसको पहले देखिए, फिर मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। तो जी, वीडियो आपने देखी और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार इस होम चर्च के अंदर घुस रहे हैं और चर्च का सारा सामान उठा के बाहर फेंका जा रहा है। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि पास्टर साहब की जो 80 साल की वालदा हैं, यानी 80 साल की वालदा, उनको किस तरीके से सीढ़ियों से घसीट के नीचे लाया जा रहा है और उसके बाद वो लोग उनको थाने ले गए और थाने में भी उन पर तशद्दुद किया। पास्टर साहब की 80 साल की वालदा पे भी तशद्दुद किया गया और वो हार्ट पेशेंट थी और पुलिस वालों ने उनको उनकी मेडिसिन भी लेने नहीं दी, जिसकी वजह से 3 दिन के बाद पास्टर साहब की वालदा वफात पा गई। पास्टर साहब ने मुझे एक वॉइस मैसेज भेजा था। उस वॉइस मैसेज में ये सारा वाकया उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे उनके साथ इतना जुल्म किया गया और उनकी वालदा इसी वजह से वफात पा गई। अब देखें, पास्टर साहब की जो मदर है, उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद पुलिस है, जिन्होंने ये भी नहीं देखा कि एक 80 साल की एक औरत है, उन पे वो लोग इतना तशद्दुद कर रहे हैं। देखें उसका रिजल्ट क्या हुआ कि 3 दिन के बाद पास्टर साहब की वालदा की वफात हो गई। इसके साथ साथ पास्टर साहब के अपने ऊपर भी बहुत तशद्दुद किया गया, उनकी वाइफ पे भी बहुत तशद्दुद किया गया और उनकी 2 बेटियां हैं, उनकी बेटियों पे भी काफी तशद्दुद किया गया। और इस सारी फैमिली को पुलिस वालों ने 3 दिन तक अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद उनको छोड़ दिया। लेकिन ये उन्होंने ऐसे नहीं छोड़ दिया, ये उनसे पूरी शर्तें मनवा के फिर उन्होंने छोड़ा। पास्टर साहब ने यह भी बताया कि पुलिस वाले जो हैं वो क्रिश्चियनिटी के बारे में गलत अल्फाज बोलते रहे, क्रिश्चियंस के बारे में गलत अल्फाज बोलते रहे, पास्टर साहब को चूड़ा और इस टाइप के गलत अल्फाज बोलते रहे, उनकी बेटियों के साथ वो बदतमीजी करते रहे, उनको हरासा करते रहे। ये सब कुछ पास्टर साहब और उनकी फैमिली के साथ हुआ। उसके बाद पास्टर साहब से शराइत बनवाई गई, पास्टर साहब से साइन करवाए गए। उनको कहा गया कि आप जो हैं अब कभी भी पाकिस्तान में प्रीचिंग नहीं कर सकते। इस सारे वाकये से पास्टर साहब और उनकी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गई और वो लोग बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गए, जिसकी वजह से वो लोग इस्लामाबाद छोड़ के चले गए। अब जो है पास्टर साहब और उनकी फैमिली वो पंजाब के किसी शहर में शिफ्ट हो गए हैं और वहाँ पे वो रह रहे हैं। जो शहर है वो उसका मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि पास्टर साहब ने कहा है कि वो किसी को अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखाना चाहते, इसलिए वो ये भी नहीं बताना चाहते कि वो किस शहर में शिफ्ट हुए हैं। लेकिन मैं आपको पहले उनका वॉइस मैसेज सुना दूं, आप उनकी जुबानी खुद ही सुन लें कि उनके साथ क्या हुआ है। हाँ जी बेटा जी, आपने हमारे लिए आवाज उठाई, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आप खुदा ने आपको सिला देना पाकिस्तान क्रिश्चियनों के लिए बड़ा ही गैर महफूज है। और मैं जो मेरी वालदा के साथ जो सलूक हुआ इस्लामाबाद थाने में या मेरे साथ हुआ, जुर्म हमारा कोई भी नहीं था, सिर्फ यही था कि हमारा चर्च था। हमने पहले ही उसको साउंड प्रूफ बनाया हुआ था, नीचे हम रहते थे, ऊपर चर्च बनाया हुआ था। और मजहबी लोगों ने जो साथ वाली मस्जिद के थे उन्होंने
مل کے اور پولیس نے مل کے ہمیں وہاں سے نکالا اور پولیس اسٹیشن لے گئے. اور میری والدہ کی یہ ظلم نہ سہ سکی, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. وہ آلریڈی ان کی ایج 80 سال تھی. ہم ان کی اسلام آباد سے جو تحفہ لے کے جا رہے ہیں وہ لاش کا تحفہ لے کے جا رہے ہیں. اور میں اپنے آبائی ضلع میں جا رہا ہوں. میں اپنی منسٹری چھوڑ رہا ہوں اسلام آباد سے اور واپس جا رہا ہوں. اب ہمت نہیں ہے کہ میں اتنی بےزتی کروں. اب میری عمر بھی اتنی نہیں ہے کہ میں مرے کھاؤں. تو بس بیٹا جی, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسیحوں کے لیے بڑا ہی غیر محفوظ ملک ہے. خدا آپ کو برکت دے. جی, تو وائس میسج آپ نے سنا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی افسوس کی بات ہے کہ کس طریقے سے کرسچنز کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے. اور پھر گورنمنٹ آف پاکستان ہمیشہ سے یہی کہتی ہے کہ پاکستان میں تو کرسچنز کے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے اور کرسچنز جو ہیں وہ ایکول رائٹس کو انجوائے کر رہے ہیں. تو کیا اس کو آپ ایکول رائٹس کہتے ہیں کہ ایک پاسٹر اور ان کی فیملی کو اتنا ٹارچر کیا گیا اور اس کے بعد ان کی والدہ کی ڈیتھ بھی ہوگی اسی ٹارچر کی وجہ سے, اس کو آپ ایکول رائٹس کہتے ہیں؟ اب دیکھیں, گورنمنٹ آف پاکستان کا تو کام ہی یہی ہے. انہوں نے تو یہ بات کرنی ہی کرنی ہے کیونکہ وہ اپنے امیج کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے سامنے. لیکن ہمارے جو نام نہاد سلیکٹڈ وزراء ہیں وہ بھی ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. ہمارے جو سو کالڈ مذہبی لیڈر ہیں جیسے کہ پاسٹر انور فضل اور بشپ سیباسٹین شاہ, یہ بھی ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا. اور مجھے تو پاسٹر انور فضل کا وہ انٹرویو نہیں بھولتا جس میں وہ ہالینڈ کے پاسٹر کو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں تو کرسچنز کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوتا اور کوئی پرسیکیوشن نہیں ہو رہی, اور پاکستان میں کرسچنز اور مسلمان بالکل بھائی بہنوں کی طرح اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں. اور پاسٹر انور فضل نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ چھوٹا موٹا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اور اس کو کچھ لوگ بہت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں. یعنی وہ ہم جیسے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہوتا ہے اور اس کو ہم لوگ بڑھا چڑھا کے پیش کر دیتے ہیں. اب دیکھیں, یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہے. ایک 80 سال کی بزرگ کرسچن خاتون, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے ٹارچر کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہے؟ پاسٹر صاحب, اگر آپ کی فیملی کے ساتھ کبھی کچھ ایسا ہو تب بھی آپ اس کو چھوٹا موٹا واقعہ کہیں گے؟ دیکھیں, بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کو جتنا ہائی لائٹ کیا جائے اتنا ہی کم ہے. اب دیکھیں, ہم لوگ تو وہی رپورٹ کرتے ہیں جو ہمیں خبر ملتی ہے اور بالکل سچ سچ بتاتے ہیں اور جو بات ہوتی ہے وہی بتاتے ہیں فیکٹس کے ساتھ. اور اس میں بھی ہمیں بڑی مشکل پیش آتی ہے کیونکہ جو لوگ ہمیں خبریں پہنچاتے ہیں وہ خود بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا نام سامنے نہ آ جائے. کیونکہ پاکستان میں ماحول اتنا سخت ہو چکا ہے کہ چھوٹی سی بات پہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے, چھوٹی سی بات پہ اٹھا لیا جاتا ہے. ہر وقت تو یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ تمہیں غائب کروا دیں گے. مطلب یہ کس ٹائپ کا ماحول بنایا ہوا ہے انہوں نے. دیکھیں, افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان اب ایک پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے. اب دیکھیں, کرسچن تو کرسچن مسلمان صحافیوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں, ان کو بھی غائب کروا دیتے ہیں. اب مسلمان صحافیوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کرسچن تو بہت دور کی بات ہے. اب دیکھیں, اسلام آباد میں کافی سارے کرسچنز رہتے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد میں کرسچنز کی 14 کچی عبادیاں بھی ہیں جو کافی بڑی سائز میں, اور اس میں سارے کے سارے کرسچنز ہی رہتے ہیں. اب سی ڈی اے کی طرف سے بار بار ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. اب دیکھیں, وہ جو کرسچنز ان کچی بستیوں میں رہتے ہیں وہ کافی کمپلین کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے. اسلام آباد پولیس اور سی ڈی اے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہی ہے. میرے پاس ان کی ایک ویڈیو بھی ہے, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, اور آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کرسچنز کس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور وہ بتا بھی رہے ہیں کہ کون کون ان پہ ظلم کرتے ہیں. اور اس میں افسوس کی بات یہ ہے کہ ان پہ ظلم کرنے والا ایک بندہ اپنا کرسچن ہی ہے جو کہ پاکستان میں فارمر منسٹر بھی رہ چکا ہے. اینی ویز, آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں پھر اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں. دیکھیں, جب سے یہ امریکہ سے جے سالک صاحب آئے ہیں تو ہمارے لوگوں کے اوپر جو سینٹری ورکر اسلام آباد کے ان کے اوپر زیادہ ظلم زیادہ ہو چکا ہے. یہ ڈی جی سرور سندھو کے ساتھ مل کر کرسچنوں کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں, جن کے مسیحوں کا معاشی قتل کر رہا ہے جے سالک, اور ڈی جی سرور سندھو یہ بھی اس کے ساتھ ملا ہوا ہے. ایک تو نائب زد ہے, ڈی جی نائب زد ہے, اور یہ یعنی کہ یہ کرپشن زد ہے, یہ فراڈ زد ہے. یہ سالک فراڈ زد ہے, ہمارے لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے, زیادتیاں کر رہا ہے, دن بدن ہمارے لوگوں کو نوکریوں سے نکال رہا ہے تاکہ ہمارے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں. کرسچنوں کا معاشی قاتل جے سالک, جے سالک, کرسچنوں کا معاشی قاتل ڈی جی سرور سندھو, ڈی جی سرور سندھو. تو جی, ویڈیو آپ نے دیکھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو کرسچن نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور وہ ادھر نام بھی لے رہے ہیں کچھ لوگوں کا. ان کا نام میرا خیال سے مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ لوگوں نے خود ہی دیکھ لیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا برا سلوک ہو رہا ہے پاکستان میں کرسچنز کے ساتھ.
अब देखें एक और वाकया मैं आपको बताता हूँ, वो भी इस्लामाबाद में एक चर्च था, उसको भी इस्लामाबाद पुलिस और सीडीए ने मस्मार कर दिया। साथ ही साथ जो चर्च इंतजामिया है उनके घरों को भी मस्मार कर दिया गया। आपको मैं तस्वीरें भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का यूनिफॉर्म है ये इस्लामाबाद पुलिस है, और जिन्होंने खाकी कलर का यूनिफॉर्म पहना हुआ है ये सीडीए के एहलकार हैं। और ये सारे लोग इकट्ठे होके आए सिर्फ और सिर्फ चर्च को मस्मार करने के लिए। और इन्होंने सिर्फ चर्च को मस्मार नहीं किया बल्कि चर्च को जलाया भी। ये जलाया इसलिए गया जानबूझ के कि ताकि चर्च की और इंसल्ट की जाए। आप इन तस्वीरों में क्रॉस लगी हुई देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि चर्च को किस तरीके से मस्मार किया गया और चर्च को जलाया भी गया। आप चर्च के दरमियान में राख देख सकते हैं, ये राख बाइबल मुकद्दस की है। जो आई विटनेसेस हैं उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद पुलिस और सीडीए एहलकारों ने जानबूझ के बाइबल, ज़बूर की किताबें और इसके अलावा चर्च का और लिटरेचर, इन सबको जमा करके चर्च के फर्श पे रखा और सबके सामने आग लगाई। जानबूझ के उन्होंने आग लगाई ताकि इंसल्ट की जाए, और ये सारा का सारा चर्च मेंबर्स के सामने किया गया। इसके अलावा बहुत सारे जो चर्च मेंबर्स हैं उनको टॉर्चर भी किया गया। पुलिस ने बहुत ज़्यादा मारा, मेरे पास तस्वीरें भी हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा मारा गया है, उनका खून भी निकल रहा है, बहुत ज़ख्म भी हुए हैं उनको। अब आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये भारी नफरी आई है सिर्फ और सिर्फ चर्च को मस्मार करने के लिए। ये एक चर्च है जिसको ये लोग मस्मार करने के लिए आए हैं, लेकिन इनकी तादाद देखें ये कितने सारे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी दुश्मन मुल्क पे अटैक करने जा रहे हैं। मतलब ये पूरी प्लानिंग के साथ चर्च पे अटैक करने के लिए आए थे। ये देखें जरा, इनकी हालत देखें। अब देखें इस्लामाबाद जो कि कैपिटल है उसकी ये हालत है, तो पाकिस्तान के जो बाकी शहर हैं उनमें क्या होता होगा। और स्पेशली जो पाकिस्तान के छोटे शहर हैं या टाउन या छोटे गांव, उनमें क्या होता होगा ये तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसके अलावा जो हमारे पास खबरें आती रहती हैं उन सब से तो आप वाकिफ़ ही हैं कि किस तरीके से हमारी मसीह बेटियों को ज़बरदस्ती अगवा करके उनको ज़बरदस्ती मुसलमान कर दिया जाता है, हमारे चर्चेस को मस्मार कर दिया जाता है, हमारे नौजवानों को कत्ल कर दिया जाता है। और इसके अलावा हमारे क्रिश्चियंस पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं। अब तौहीन रसालत की तरफ वापस आते हैं। आप ये देख सकते हैं, पहले भी जो मैंने वीडियो में दिखाया और इसके बाद अभी भी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि चर्च की कितनी बेहुरमती की जा रही है, हमारी बाइबल्स की कितनी बेहुरमती की जा रही है, लेकिन इनको पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरी तरफ अगर किसी क्रिश्चियन पे एक छोटा सा इल्ज़ाम ही लग जाए कि इसने तौहीन रसालत की है, तो ये सारे के सारे मुसलमान इकट्ठे होकर आ जाते हैं, और जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा होता है ये उसको खूब मारते हैं, उसके बाद उसकी फैमिली पे अटैक करते हैं, उसके बाद जो उनके आसपास जो क्रिश्चियन पड़ोसी होते हैं या नेबर्स उन पे अटैक करते हैं। और अगर कोई क्रिश्चियन कॉलोनी हो वो पूरी की पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को ही जला देते हैं। हमारे सामने बहुत सारे ऐसे वाकयात आए हैं जैसे कि गोजरा या बदामी बाग या शांति नगर, इन सब जगहों पे ऐसा ही हुआ। ये सेम पैटर्न है जो शुरू से चला हुआ आ रहा है और अभी भी ऐसा ही हो रहा है, और ऐसे लगता है कि जैसे ये पूरी प्लानिंग के साथ अटैक किया जा रहा है। ये कुछ लोकल लोग ऐसे ही उठ के अटैक नहीं कर सकते, ये पूरी की पूरी पीछे गवर्नमेंट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पूरी की पूरी प्लानिंग होती है, और इस प्लानिंग के साथ ये लोग ऐसे अटैक करते हैं। अब देखें, जब मैं ये वीडियो लगाऊंगा तो नीचे पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो आके कमेंट करना शुरू कर देंगे और कहेंगे कि आप भाई पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हो और ये इस टाइप की वीडियो मत लगाया करो। तो देखो, पाकिस्तान को तो आप लोग खुद ही बदनाम कर रहे हो। आप लोग ऐसे काम ही क्यों करते हो कि पाकिस्तान बदनाम हो। आप लोग हमारे चर्चेस को ना तबाह करो, आप लोग हमारे क्रिश्चियंस पे झूठे तौहीन रसालत के इल्ज़ाम मत लगाओ, आप लोग हमारी मसीही बेटियों को ज़बरदस्ती अगवा करके ज़बरदस्ती मुसलमान ना करो, और फिर जब ऐसे वाक़यात नहीं होंगे तो फिर हम लोग भी कुछ नहीं बोलेंगे और फिर पाकिस्तान की बदनामी भी नहीं होगी। तो ये तरीका है पाकिस्तान की बदनामी को रोकने का। ये ऐसे कमेंट करने से पाकिस्तान की बदनामी नहीं रुकेगी। और दूसरी बात यह है कि जो पहले ही बदनाम है उसको और क्या बदनाम करना। पाकिस्तान की आप रेपुटेशन देखें इंटरनेशनल सोसाइटी में, आप जिस मुल्क में चले जाएं पाकिस्तान की ऑलरेडी बहुत खराब रेपुटेशन है, और ये इन सब के जिम्मेदार आप लोग खुद हैं, क्योंकि आप लोगों ने खुद पाकिस्तान में ऐसा माहौल बनाया है कि इंटरनेशनल सोसाइटी में पाकिस्तान की बहुत बुरी रेपुटेशन बन चुकी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल सोसाइटी में अच्छा हो, तो आप लोग पाकिस्तान को पीसफुल बनाओ, इसमें सही काम करो और खुदारा माइनॉरिटीज़ पे अटैक करना बंद करो। मेरे जो पाकिस्तान में क्रिश्चियन बहन भाई रहते हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ कि वो लोग हमेशा सेफ रहें और उनको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अब मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और लोगों के साथ शेयर भी कीजिए।
اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے، آپ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.